2026 अब शुरू हो चुका है और 2026 में जब हम प्रवेश कर चुके हैं तो इस नए साल में आप लोगों को ये नया साल बहुत ही ज़्यादा मुबारक हो। लेकिन इस नए साल का आरंभ जब हम कर रहे हैं तो मुझे ऐसा उचित लगा कि बाइबल की कुछ भविष्यवाणियाँ जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, उनके ऊपर हम इस नए साल के आरंभ में ही अपना ध्यान केंद्रित कर लेते हैं, ताकि जैसे जैसे ये नया साल बीतता चला जाएगा वैसे ही बाइबल की ये भविष्यवाणियां जब अनफोल्ड होती चली जाएंगी तो आपको भी इस बात की गंभीरता का एहसास होना शुरू हो जाएगा कि वास्तव में हम अंत के दिनों में अब अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं और यीशु मसीह के दूसरे आगमन के दिन प्रतिदिन साल दर साल हम निकट पहुंचते चले जा रहे हैं। तो आज कुछ भविष्यवाणियों को मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। हम इस बात को देखेंगे कि 2026 वास्तव में क्यों इतना महत्वपूर्ण दिखाई दे रहा है और जो 2026 में वास्तव में क्या होने जा रहा है, जिसके बारे में हमको अभी तक नहीं पता है। और बाइबल के जो प्रोफेसी एक्सपर्ट्स हैं, प्रोफेसी स्कॉलर्स हैं, वो 2026 को इतना महत्वपूर्ण क्यों मान रहे हैं, उसको हम आज समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम एक कैलेंडर के बारे में अपना ध्यान केंद्रित करेंगे और वो कैलेंडर जो है उसको डेड सी स्क्रॉल्स कैलेंडर कहा जाता है। डेड सी स्क्रॉल्स की खोज जब इजराइल के कुमरान के क्षेत्र में हुई, कुमरान केव्स में हुई, तो उन डेड सी स्क्रॉल्स के साथ एक कैलेंडर जो था, जो कि एसीन समुदाय, जो कि प्राचीन यहूदी लोग जो हुआ करते थे, जिनको एसीन्स कहा जाता था, यीशु मसीह के काल के जो एसीन्स थे, वो हिब्रू कैलेंडर जो हुआ करता था उसका इस्तेमाल नहीं किया करते थे, लेकिन वो एक प्रोफेटिक कैलेंडर का इस्तेमाल किया करता था वो समूह जिसको एसीन्स कहा जाता है, और उसी को डेड सी स्क्रॉल्स कैलेंडर के नाम से जाना जाता है। और जैसे जैसे डेड सी स्क्रॉल्स कैलेंडर की खोज और भी ज़्यादा की जा रही है, प्रोफेसी स्कॉलर्स जो हैं वो हैरान होते चले जा रहे हैं कि इतना सारा रहस्य उस कैलेंडर के अंदर छिपा हुआ है जिसको हम अभी तक नहीं समझ पाए। और 2000 सालों से हमको ये बात पता नहीं थी कि ऐसा कोई कैलेंडर भी इजराइल के अंदर चला करता था। लेकिन जब 1947 में, 1948 में और उसके बाद भी जब डेड सी स्क्रॉल्स खोजे गए, यानी बाइबल की मूल पांडुलिपियां, मूल मैन्यूस्क्रिप्ट्स जो थी, उनको वहां पर खोजा गया, वो वहां पर मिली, तो उनके साथ वो कैलेंडर जो था वो भी मिला था। और उस कैलेंडर के अंदर मसीह के आगमन की एग्जैक्ट डेट बताई हुई थी। साथ ही साथ वो कैलेंडर जो है वो दानियल की जो भविष्यवाणी है 70 सप्ताहों की, 70 वीक्स की, उस भविष्यवाणी के आधार पर उन लोगों ने उस कैलेंडर को बनाया था कि मसीह का आगमन कब इस संसार के अंदर होगा। और ये कैलेंडर जो है वो कहां पर जाकर के खत्म हो रहा है, जो कि प्रोफेसी स्कॉलर्स को एक संकेत प्रदान कर रहा है कि कुछ महत्वपूर्ण होने जा रहा है। हम बाइबल में इस बात को पढ़ते हैं कि जब यीशु मसीह गिरासेनियों के देश में पहुंचा तो वहां पर जो दुष्ट आत्माओं की सेना उस व्यक्ति में समाई हुई थी, उसने यीशु मसीह को देखते के साथ ही इस बात को बोला कि तू समय से पहले हमको दुख देने क्यों आ गया है। समय से पहले कैसे आ गया है? क्योंकि जो दानियल की भविष्यवाणियों के आधार पर, दानियल ने जो 70 सप्ताहों की भविष्यवाणी करी थी, उस आधार पर मसीह को 30 या 33 एडी के अंदर इजराइल के अंदर आना था। लेकिन यीशु मसीह का जन्म जो था वो पहले ही हो गया था। क्यों हो गया था? क्योंकि डेड सी स्क्रॉल्स कैलेंडर इस बात को बताता है कि मसीह जो है वो, उसका जन्म 30 एडी के अंदर इजराइल के अंदर होगा। लेकिन यीशु मसीह 30 एडी में जन्म ना लेकर के उसने 6 बीसी में या 3 बीसी के अंदर ही उसने इजराइल के अंदर जन्म ले लिया था। यानी कि जो कैलेंडर जिसके आधार पर यहूदी लोग इस बात का इंतजार कर रहे थे कि अभी तो मसीह के जन्म लेने में बहुत समय बाकी बचा हुआ है, यहूदी सोच रहे थे अभी तो बहुत समय तैयारी का हमारे पास है, राजा मसीह का जन्म तो 30 एडी के अंदर होगा, क्योंकि उनका वो प्रोफेटिक कैलेंडर जो था वो इस बात को बताता था कि मसीह इजराइल के अंदर 30 एडी के अंदर जन्म लेगा। लेकिन यीशु मसीह पहले ही जन्म ले लिया था और इसीलिए दुष्ट आत्माएं भी इस भरोसे बैठी हुई थी कि अभी तो मसीह के जन्म लेने में
बहुत समय बाकी बचा हुआ है, लेकिन परमेश्वर की योजनाएं हमेशा अद्भुत होती हैं। परमेश्वर ने यीशु को उस निर्धारित समय से पहले ही इज़राइल के अंदर भेज दिया था। इज़राइल के अंदर यीशु का आगमन निर्धारित समय से पहले ही हो गया था। और यही प्रोफेटिक कैलेंडर जो है, जिसको डेड सी स्क्रॉल्स कैलेंडर कहा जाता है, ये प्रोफेटिक कैलेंडर जो है, इसके अंदर समय जो है, साल जो है, वो 50-50 साल की जुबलियों के अंदर प्रदान किए गए हैं। और ये कैलेंडर जो है वो इस बात को बताता है कि अंतिम जुबली जो इस कैलेंडर में पाई जाती है, जो डेड सी स्क्रॉल्स कैलेंडर मिला है, उसमें अंतिम जुबली, लास्ट जुबली जो बताई गई है, वो हमारे कैलेंडर के हिसाब से 2075 लास्ट जुबली बताई हुई है। यानी इसमें बताया है कि लास्ट जुबली पूरी होगी और मसीह इस संसार में आ जाएगा। लेकिन हमको ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि पहले भी मसीह के आगमन की, उसके जन्म की जो निर्धारित साल बताया था, उस निर्धारित साल से कई साल पहले ही यीशु इस संसार के अंदर आ गया था, उसका जन्म हो गया था। और जब इस बात को माना जा रहा है डेड सी स्क्रॉल्स कैलेंडर के अकॉर्डिंग कि 2075 आखिरी जुबली है कि मसीह इस संसार में आ जाएगा, तो ये पूरी पॉसिबिलिटी है कि यीशु मसीह का आगमन उससे पहले भी हो सकता है, जैसे उसका जन्म पहले ही हो गया था। और 2025 से, जैसे ही 2025 खत्म हुआ, 2026 आखिरी जुबली का पहला साल है, जहां से डेड सी स्क्रॉल्स कैलेंडर के मुताबिक अंतिम जुबली का आरंभ हो चुका है। यानी 2026 इतिहास के अंदर वो माइलस्टोन है, वो मील का पत्थर है, जहां से डेड सी स्क्रॉल्स कैलेंडर की अंतिम जुबली जो है वो आरंभ हो रही। तो इस वजह से ही, जैसा मैंने कहा कि 2026 जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण साल प्रोफेसी स्कॉलर्स मान रहे हैं। और क्यों मान रहे हैं? क्योंकि डेड सी स्क्रॉल्स कैलेंडर की अंतिम जुबली का आरंभ 2026 से ही हो गया है। और यीशु मसीह जरूरी नहीं है कि वो 2075 में ही आए, वो उससे पहले भी उसी आधार पर वापस आ सकता है, जैसे उसका जन्म निर्धारित जुबली के खत्म होने से पहले ही इज़राइल के अंदर हो गया था। तो ये एक बहुत ही रोमांचक समय है जिसके अंदर हम जी रहे हैं और अपना समय व्यतीत कर रहे हैं। यीशु मसीह का दूसरा आगमन निकट और निकट आता चला जा रहा है। दूसरी एक और महत्वपूर्ण बात जो मैं आपको बताऊं, अभी बीते दिनों मैं इज़राइल के अंदर था और जब मैं यरूशलेम के अंदर जूइश क्वार्टर के अंदर घूम रहा था, तो जूइश क्वार्टर के अंदर मैंने एक पोस्टर, एक बैनर वहां पर लगा हुआ देखा, जिसके ऊपर बहुत खतरनाक शब्द लिखे हुए थे। उसके ऊपर लिखा हुआ था, मेक गाजा जूइश अगेन। यानी जहां पर पूरी दुनिया इज़राइल के ऊपर इस बात का दबाव बना रही है कि इज़राइल को गाजा पूरा खाली करके उसको वापस से हमास के हाथों में और पैलेस्टीनियंस के हाथों में दे देना चाहिए, वहीं दूसरी ओर जो यहूदी दृष्टिकोण है, यहूदियों के अंदर जो भावनाएं उमड़ रही हैं, वो ये उमड़ रही हैं कि गाजा को वापस से ही एक यहूदी प्रदेश जो है वो बना दिया जाए। आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूं, 2006 तक यहूदी लोग भी गाजा के अंदर रहा करते थे और उनके वहां पर होटल्स थे, रिसॉर्ट्स थे, वहां पर उनके घर थे और समुद्र किनारे आलीशान बंगले थे, उनके बिजनेसेस वहां पर थे। पैलेस्टीनियंस के साथ, हमास के साथ शांति समझौते के तहत इज़राइल ने सारे यहूदियों को बलपूर्वक सेना के द्वारा, पुलिस के द्वारा गाजा को यहूदियों से खाली कराया था। और इज़राइल ने यहूदियों को गाजा से इसलिए बाहर निकाला था ताकि पैलेस्टीनियंस के साथ शांति स्थापित हो सके। लेकिन इज़राइल का ये कदम जो था वो विफल हो गया जब हमास ने इज़राइल के ऊपर 7 अक्टूबर 2023 को हमला कर दिया था। और उसके बाद से ही जब ये हमला हुआ, उसके बाद से ही जब इज़राइल ने पलटवार किया, जो कि हम 2023 से ही देखते हुए आ रहे हैं, गाजा इज़राइल युद्ध जो हो रहा है, जब इज़राइल ने यह हमला किया और इज़राइल पर हमास ने जब हमला किया, तब से ही एक नई विचारधारा जो है वो यहूदियों के अंदर अब दौड़ चुकी है कि गाजा को खाली करने का, यहूदियों को वहां से खाली कराने का कोई भी फायदा नहीं हुआ।
इसलिए गाजा को वापस से अब यहूदी बना लिया जाए, उस गाजा के ऊपर अब यहूदियों को बसाया जाए और पैलेस्टीनियंस को वहां से निकाल दिया जाए। और जब मैंने जूइश क्वार्टर में कई सारे यहूदियों से बात करी कि ये सिर्फ चंद कट्टरपंथी यहूदियों की विचारधारा है या सारा का सारा इजराइल या सारे के सारे यहूदी ही इस बात को चाहते हैं, तो मुझे ये बात जान करके हैरानी हुई जूइश क्वार्टर में कि 50 से 60% यहूदी जो है वो इस बात को कहते हैं कि गाजा को पैलेस्टीनियंस के हाथ में देने का कोई भी फायदा नहीं हुआ है, इसलिए अब गाजा को वापस से यहूदी बना लिया जाए, मेक गाजा जूइश अगेन वापस से कर दिया जाए। और यदि इजराइल ऐसा करता है तो ये 2026वां वर्ष जो है, 2026 जो है, यहां पर इजराइल जो है वो कई सारे फ्रंट्स के ऊपर घिर सकता है। कई सारे और दूसरे देश जो हैं, जैसे टर्की है, पाकिस्तान है, और भी जो दूसरे देश हैं, उनके साथ इजराइल के संबंध बिगड़ सकते हैं और हमको युद्ध भी होते हुए दिखाई दे सकते हैं यदि इजराइल ने गाजा को पैलेस्टीनियंस के हाथ में नहीं सौंपा था। क्योंकि मिस्र जो है वो इजराइल से लड़ने को तैयार बैठा हुआ है कि कैसे इजराइल के ऊपर वो हमला करे, क्योंकि इजराइल जो है वो गाजा को नहीं छोड़ रहा है। तो 2026 में हमको नए विश्व समीकरण जो हैं वो भी बाइबल की भविष्यवाणियों के आधार पर देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो एक बहुत महत्वपूर्ण काम बीते दिनों हुआ जिसके ऊपर मसीही जगत ने शायद उस तरह से ध्यान नहीं दिया जिस तरह से ध्यान दिया जाना चाहिए था। इजराइल के अंदर एक कैबिनेट मंत्री हैं जिनका नाम है बेन गविर, और बेन गविर जो है वो एक कट्टरपंथी नेता या कट्टरपंथी मंत्री इजराइल के अंदर माने जाते हैं। और बेन गविर जो है उन्होंने इजराइल के अंदर एक कानून पास करवाया है जिसमें जो स्टेटस को है, यानी कि टेम्पल माउंट के ऊपर जो स्टेटस को यानी स्टे लगा हुआ है टेम्पल माउंट पे, जहां पे परमेश्वर का मंदिर बना हुआ था 2000 साल पहले, उस जगह के ऊपर स्टेटस को लगा हुआ है, यानी कि जैसी परिस्थिति है वैसी ही परिस्थिति रहेगी। मुस्लिम वहां पर सिर्फ वर्शिप कर सकते हैं, यहूदी वहां पर वर्शिप नहीं कर सकते हैं, क्रिश्चियंस वहां पर वर्शिप नहीं कर सकते हैं उस प्लेटफॉर्म पर जहां पे परमेश्वर का मंदिर बना हुआ था। सिर्फ मुस्लिम्स वहां पर वर्शिप कर सकते हैं और कोई भी दूसरी इमारत वहां पर नहीं बनाई जा सकती है। वो स्टेटस को लगा हुआ था 1967 से। स्टेटस को हम सरल भाषा में समझें तो कोर्ट का स्टे वहां पर लगा हुआ था। बेन गविर जो इजराइल के मंत्री हैं, जैसा कि खबरें इजराइल से आ रही हैं, उन्होंने उस स्टेटस को पूरी तरह से खत्म कर दिया है। यानी कि अब यहूदी लोग और मसीही लोग जो हैं वो भी वहां पर जाकर के वर्शिप कर पाएंगे परमेश्वर की, और परमेश्वर के नए मंदिर के लिए, यानी परमेश्वर का जो तीसरा मंदिर बाइबल की भविष्यवाणी के आधार पर यरूशलेम में टेम्पल माउंट पर बनेगा, उसकी राह जो है वो अब और भी आसान कर दी गई है बेन गविर के द्वारा, क्योंकि स्टेटस को जो वहां पर लगा हुआ था उस स्टेटस को खत्म कर दिया गया है एक कानूनी बिल कनेसेट यानी इजरायली संसद के अंदर ला करके। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से चीजें जो है अनफोल्ड हो रही हैं। जब से इजराइल के हाथ में 1967 से यरूशलेम इजराइल के हाथों में आया था, तब से मसीही जो थे वो इस बात की अटकलें लगा रहे थे कि कैसे परमेश्वर का मंदिर वहां पर बन सकता है, उस जगह के ऊपर बन सकता है जहां पर स्टेटस को लगा हुआ है। कैसे ये स्टेटस को हटेगा, इजराइल जो है वो तीसरे विश्व युद्ध के कगार पर पहुंच जाएगा, सारे मुस्लिम देश मिलकर इजराइल के ऊपर हमला कर देंगे। लेकिन आज ऐसी परिस्थितियां बन चुकी हैं कि इजराइल ने स्टेटस को खत्म भी कर दिया है, लेकिन इजराइल का सामना करने के लिए कोई भी सामने नहीं आ रहा है। यानी कि एक बड़ा परिवर्तन जो है वो हमको वहां पर दिखाई दे रहा है। और क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि आमोस उसका 9 अध्याय और उसके 11वें वचन के अंदर आमोस ने ये भविष्यवाणी परमेश्वर के आत्मा के सामर्थ्य से करी थी। परमेश्वर ने वहां पर लिखा है कि मैं दाऊद की गिरी हुई झोपड़ी को वापस से उठा करके खड़ा करूंगा। और हम इंग्लिश में पढ़ें तो वहां पे लिखा है कि मैं दाऊद के गिरे हुए तंबू को वापस से उठा करके खड़ा करूंगा। दाऊद का तंबू जो था वो टेम्पल माउंट पर ही पाया जाता था, लेकिन दाऊद का तंबू जो था उसके अंदर वर्शिप की जाती थी परमेश्वर की।
और परमेश्वर की वर्शिप जो है वो दाऊद के तंबू में की जाती थी और मूसा के तंबू में बलिदान चढ़ाए जाते थे जिस समय तक मंदिर नहीं बना था। और परमेश्वर ने जब ये भविष्यवाणी कराई कि मैं अंत के दिनों में दाऊद के गिरे हुए तंबू को वापस से उठा करके खड़ा कर दूंगा टेंपल माउंट पर, तो ये बिल जो इजरायली संसद ने पास किया है जिसमें स्टेटस को खत्म कर दिया है कि अब यहूदी भक्त जो हैं, यहूदी बिलीवर्स जो हैं, वो भी टेंपल माउंट पे जाकर के अब वहां पे परमेश्वर की वर्शिप कर पाएंगे। यानी कि परमेश्वर दाऊद के गिरे हुए तंबू को, टैबरनैकल ऑफ डेविड को, जिसमें वर्शिप की जाती थी टेंपल माउंट पर, उसको उठा करके परमेश्वर वापस खड़ा कर रहा है। ये प्रोफेसी जो है वो 2026 में हमको पूरी तरह से अनफोल्ड होती हुई दिखाई दे जाएगी। दूसरी ओर यहेजकेल उसका 37 अध्याय 26 और 28 वचन पढ़ें तो वहां पर भी परमेश्वर ने प्रॉमिस किया है कि अंत के दिनों में परमेश्वर का पवित्र स्थान एक बार फिर से यहूदियों के बीच में बनाया जाएगा। यानी कि नया मंदिर जो है उसी प्लेटफॉर्म के ऊपर बनाया जाएगा। ये दावा जो है वो बाइबल की भविष्यवाणियां करती हैं और हमको क्या दिखाई दे रहा है कि बिल्कुल वैसा का वैसा होना अब शुरू हो गया। यानी चीजें जो हैं अपने आप अनफोल्ड होती चली जा रही हैं। चीजें जो हैं वो अपने आप बाइबल की प्रोफेसी के सीक्वेंस में आती चली जा रही हैं। उसके बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना जो 2024 के अंदर घटित हुई थी, जिसके बारे में कोई भारत के अंदर जानता भी नहीं है, और 2000 सालों में पहली बार ऐसा हुआ। परमेश्वर का मंदिर जो इज़राइल के अंदर बना हुआ था 2000 साल पहले, उसकी एक्चुअल सीढ़ियां जो पाई जाती हैं यरूशलेम में, जिनको सदर्न स्टेप्स कहा जाता है, उसकी एक्चुअल सीढ़ियों के ऊपर खड़े होकर के जो लेवी लोग हैं, नए मंदिर के लिए जो तैयार किए गए हैं, लेवी वंश के जो लोग हैं, उन्होंने 2000 सालों में पहली बार मंदिर की 2000 साल पुरानी उन प्राचीन सीढ़ियों पर खड़े होकर के वहां से जो चांदी की तुरियां थीं उनको वहां से फूका था। यानी कि चांदी की तुरियों को फूका गया। और कब? फसह के पर्व के दूसरे दिन उन्होंने चांदी की तुरियों को वहां से फूका और एक पूरा आयोजन जो था वो उस जगह के ऊपर किया गया था। और जैसे ही वो तुरियां फूकी जा रही थी वैसे ही कोई वहां पर बरसात का मौसम नहीं था, कोई वहां पर बादल नहीं थे, लेकिन अचानक से ही वहां पर बादल आ जाते हैं और अचानक से ही वहां पर बारिश होनी शुरू हो जाती है। रिमझिम बारिश होनी शुरू हो जाती है और यहूदी लोग इस बात का ऐलान वहां पर करते हैं उस आयोजन के अंदर कि हमारे इस काम को स्वर्ग के अंदर एक्सेप्ट कर लिया गया है, इसलिए स्वर्ग ने भी बरकत की बारिश भेज करके अपनी रजामंदी इस काम के अंदर दर्ज कराती है। यानी कि परमेश्वर का नया मंदिर अंत के दिनों में वापस से यरूशलेम के अंदर बनाया जाएगा। ये बात सिर्फ बाइबल की भविष्यवाणियां नहीं बताती हैं, लेकिन जितने भी अर्ली क्रिश्चियन चर्च फादर्स थे वो अपने लेखों के अंदर इस बात को बोल करके गए थे कि परमेश्वर का एक लिटरल टेंपल जो है, यानी कि चूने भाटे वाला, सीमेंट भाटे वाला जो मंदिर है, वो अंत के दिनों में यरूशलेम के अंदर वापस से खड़ा किया जाएगा। ये अर्ली क्रिश्चियन चर्च फादर्स भी बता करके गए थे और आज हम उसी रास्ते के ऊपर आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। एक अद्भुत काम जो है वो इज़राइल के अंदर आज किया जा रहा है। यहां तक कि याजकों का अभिषेक करने का जो तेल हुआ करता था उसको भी तैयार किया जा चुका है। और साथ ही साथ उससे भी महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताऊं, परमेश्वर के अंदर जो मिनोरा यानी 7 नालियों वाला दीपदान जो जलाया जाता था, उसका तेल जो है वो जैतून का तेल उसमें भरा जाता था और वो जैतूने जो हैं वो बाशान के क्षेत्र के अंदर उगा करती थी, यानी नदन इज़राइल में उगा करती थी। और नदन इज़राइल के अंदर ही एक तालमुदिक गांव पाया जाता था बाइबल के जमाने में, जिसको कत्जरीन के नाम से जाना जाता था। और वहां पर एक तेल की चक्की लगी हुई थी। जब बाशान के क्षेत्र में जैतूने उत्पन्न हो जाती थी, उनको तोड़ करके उस तालमुदिक विलेज में लाया जाता था, उस गांव में लाया जाता था जहां पर वो चक्की लगी हुई थी, और वहां पर उन जैतूनों को कुचला जाता था और उनसे वर्जिन ऑयल जब निकलता था, वो वर्जिन ऑयल जो है वो मंदिर की मिनोरा में डाला जाता था और उससे मिनोरा जलाई जाती थी।
आपको हैरानी होगी कि बाशान के क्षेत्र में ही यहूदियों ने वापस से जैतून के पेड़ों को लगाया। बाशान के क्षेत्र में ही जैतूनें उत्पन्न हुई और वही कदजरीन नाम जो है वहां पर वही 2000 साल पुरानी तेल की चक्की आज भी लगी हुई है। मैं खुद वहां पर गया था उसको देखने के लिए। वहां पर जाकर के मैंने एक वीडियो भी वहां पर शूट किया था और उस 2000 साल पुरानी तेल की चक्की में ही उस जैतून के तेल को निकाला गया है और आज वो तेल जो है वो टेंपल इंस्टीट्यूट म्यूजियम के अंदर रखा हुआ है कि जैसे ही परमेश्वर का मंदिर बनाया जाएगा तो मिनोरा जलाने का जब टाइम आएगा तो ये वर्जिन ऑयल जो है वो तैयार है और इस वर्जिन ऑयल से मिनोरा जो है उसको भी जलाया जाएगा। तो चीजें जो है बाइबल की भविष्यवाणियों के आधार पर बहुत तेजी के साथ पूरी होती चली जा रही। उसके बाद जैसा कि हमने शुरुआत में ही मैंने आपको बताया कि डेड सी स्क्रॉल्स की जब खोज हुई थी तो उसमें डेड सी स्क्रॉल्स कैलेंडर भी मिला था, लेकिन उन डेड सी स्क्रॉल्स के अंदर एक स्क्रॉल और मिला था जिसको वॉर स्क्रॉल के नाम से जाना जाता है, जिसमें अंत के दिनों में इजराइल के 7 युद्ध अरब के देशों के साथ होंगे और उन 7 में से 6 युद्ध जो है इजराइल के अरब देशों के साथ हो चुके हैं, लेकिन 7वां युद्ध जो है जिसके लिए बताया है कि उसके बाद बाइबल की भविष्यवाणियां इस प्रकार से अनफोल्ड होंगी कि कोई सोच भी नहीं पाएगा। वॉर स्क्रॉल की भविष्यवाणी में बताया हुआ है कि अंतिम युद्ध जो इजराइल का होगा मसीह के आगमन से पहले वो पर्शिया के साथ होगा, फारस के साथ, यानी कि वो ईरान देश के साथ वो युद्ध इजराइल का होगा। और हम देख रहे हैं कि 2024 से ही इजराइल का कई बार ईरान के साथ यानी पर्शिया के साथ कई बार युद्ध जैसे हालात जो है वो उत्पन्न हो चुके हैं और अब भी हालांकि इजराइल और ईरान के बीच में शांति बनी हुई है, लेकिन उसके बावजूद जो हमला ऑस्ट्रेलिया के अंदर यहूदियों के ऊपर हुआ उस हमले के तार जो है वो ईरान से जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और या फिर इजराइल जानबूझकर के ईरान के ऊपर उस हमले का इल्जाम जो है वो डाल रहा है ताकि इजराइल ईरान के ऊपर हमला कर सके। लेकिन चाहे बात कोई भी क्यों ना हो सकता है ईरान ने ही ऑस्ट्रेलिया में यहूदियों के ऊपर हमला कराया हो या फिर इजराइल ईरान के ऊपर हमला करना मांग रहा हो, लेकिन दोनों ही परिस्थितियों के अंदर इजराइल जो है वो ईरान के ऊपर वापस से हमला करने जा रहा है। दूसरी ओर जो इजराइल की जासूसी संस्था है और अमेरिका की जासूसी संस्था है उन्होंने इस बात को बताया है कि ईरान जो है वो न्यूक्लियर बम बनाने के बिल्कुल कगार के ऊपर पहुंचता चला जा रहा है और अमेरिका ने शपथ खाई है कि वो ईरान को न्यूक्लियर ईरान तो बनने ही नहीं देगा। इजराइल ने भी यही कसम खाई हुई है। तो इजराइल जो है 2026 के अंदर अब एक बार फिर से नया ऑपरेशन लॉन्च करने जा रहा है ईरान के खिलाफ। अब ये युद्ध कितना आगे बढ़ता है, क्या ये युद्ध हमको यहेजकेल के 38 अध्याय के अंदर लेकर के जाता है या नहीं जाता है, ये सब कुछ हमको इस 2026 के अंदर ये सब बातें देखने को, सुनने को और जानने को, अपनी आंखों से देखने को हमको मिल जाएंगे। तो 2026 ये साल जो है ये अपने आप के अंदर बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब जब ये साल शुरू हो चुका है तो हमको भी चाहिए कि हम प्रार्थना के अंदर अपना जीवन ज्यादा से ज्यादा बिताएं। संसार के अंदर हमने अपना समय जितना गंवाना था वो हमने गंवा लिया है, लेकिन अब क्योंकि चीजें अनफोल्ड हो रही हैं और यीशु का आगमन निकट आ रहा है, जैसा बाइबल में लिखा हुआ है, इब्रानियों का लेखक कहता है कि जैसे जैसे तुम उस दिन को निकट आते हुए देखो वैसे वैसे आत्मिक संगति में, वचन की संगति में, आराधना की संगति के अंदर तुम बढ़ते चले जाने पाओ, क्योंकि ऐसा करने से ही तुम परमेश्वर के पुत्र के सामने खड़े होने पाओगे। तो अब वो समय आ गया है जब हमको भी अपने होशो हवास के अंदर आ जाना चाहिए और हमको भी अब पूरी तरह से तैयार हो जाना चाहिए कि जब मसीह आए तो हम उसके सामने विश्वास योग्यता के साथ खड़े हो सके और हमको किसी भी तरह से उसके सामने खड़े होने में शर्मिंदगी महसूस नहीं होने पाए। तो आज के इस प्रोग्राम के अंदर मैं इन्हीं सब बातों को आपके सामने रखना चाहता हूं और आपको मैं यही बात बोलना चाहता हूं कि अब वो समय आ गया है जब हम अपने आत्मिक जीवनों को यीशु मसीह के दूसरे आगमन के लिए तैयार कर लें। प्रेज द लॉर्ड दोस्तों,
एक बहुत ही अच्छी सूचना लेकर के आप लोगों के सामने मैं इस समय हाजिर हुआ हूं। लंबे समय से आप लोगों के द्वारा हमसे ये आग्रह किया जा रहा था कि हम आप लोगों के लिए एक प्रेयर सेंटर अपने ऑफिस के अंदर स्थापित करें। तो आपको जान करके खुशी होगी कि एक प्रेयर सेंटर जो है अब हमने अपने ऑफिस के अंदर स्थापित कर दिया है, जो आपको प्रार्थना सहयोग देने के लिए हर समय अवेलेबल रहेगा। तो आप यदि अब प्रार्थना सहयोग चाहते हैं या आप अपने प्रार्थना निवेदन देना चाहते हैं, तो आप हमारे ऑफिस के प्रेयर सेंटर के अंदर अपने प्रार्थना निवेदन भेज सकते हैं। यदि आप फ़ोन के ऊपर प्रार्थना कराना चाहते हैं, तो भी आप हमारे ऑफिस के अंदर जो प्रेयर सेंटर है, रहोबोथ प्रेयर सेंटर जो है, उसमें कॉल करके प्रार्थना करवा सकते हैं, अपने प्रार्थना निवेदन दे सकते हैं। और अभी ये सर्विस जो है, वो 10 बजे से 5 बजे तक अवेलेबल है कि आप फ़ोन करके प्रार्थना करा सकते हैं। लेकिन यदि आप सिर्फ प्रार्थना निवेदन भेजना चाहते हैं, तो व्हाट्सएप के ऊपर आप अपने प्रार्थना निवेदन दिन के किसी भी समय पर भेज सकते हैं और हमारे प्रेयर वॉरियर जो हैं वो निरंतर आपके लिए प्रार्थना करेंगे, निरंतर प्रार्थना के अंदर आपको उठाए रखेंगे। तो स्क्रीन के ऊपर जो नंबर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, आप इन नंबर्स पर फ़ोन करके हमारे प्रेयर सेंटर जो है, रहोबोथ प्रेयर सेंटर के जो प्रेयर वॉरियर्स हैं, उनके साथ आप संपर्क कर सकते हैं और अपने लिए प्रार्थना करवा सकते हैं, ताकि हमारे अपने प्रार्थना निवेदन जब आप भेजेंगे, तो हमारे प्रार्थना योद्धा जो हैं वो बोझ के साथ आपके लिए प्रार्थना करेंगे। और हम किसी को भी व्यक्तिगत रूप से अपने प्रेयर सेंटर पर आने की अनुमति नहीं देते हैं। तो आप लोग हमारे प्रेयर वॉरियर्स से ज़िद मत करिएगा कि हमको वहाँ पर ऑफिस में आकर के ही प्रार्थना करानी है, हम किसी को भी अलाउ नहीं करते हैं। तो आपका जो भी प्रेयर रिक्वेस्ट है, वो आप व्हाट्सएप के ज़रिए टेक्स्ट मैसेज हमको कर सकते हैं, या यदि आपको फ़ोन पे प्रार्थना करानी है, तो आप हमारे ऑफिस में प्रेयर सेंटर में फ़ोन करके आप फ़ोन के ऊपर भी प्रार्थना जो है वो करा सकते हैं। तो ये रहोबोथ प्रेयर सेंटर जो है, इसकी शुरुआत हमने कर दी है और प्रभु ज़रूर से इस बात को चाहेगा कि इसके द्वारा परमेश्वर की महिमा हो और आप लोगों की प्रार्थनाओं का उत्तर जो है वो जल्द से जल्द प्रभु के पास से आने पाए। तो आप अब इस सुविधा का लाभ उठाएं। हमारे ऑफिस के अंदर प्रार्थना योद्धाओं से आप इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं।